आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ ड्रीम 11 पॉइंट सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी शेयर करने वाला है। तो आप अगर ड्रीम 11 खेलते हैं तो आप सभी को पता होगा कि ड्रीम 11 में जो प्लेयर्स का पॉइंट्स होता है वही मेन चीज होता है हमारे टीम को रैंक करने के लिए। यानी कि हमारे प्लेयर जितना अच्छा परफॉर्मेंस करेगा उतना अच्छा हमें पॉइंट्स मिलेगा, और पॉइंट जितना ज़्यादा मिलेगा उतना अच्छा हमारा जो टीम रैंक करेगा। और अगर हमारा टीम अच्छा रैंक करता है तो हमें अच्छा खासा पैसा भी मिलता है ड्रीम 11 से। तो इसीलिए जो है सबसे पहले आपको ड्रीम 11 पॉइंट सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तो अभी तक अगर आपको ड्रीम 11 पॉइंट सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी नहीं है तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए, क्योंकि मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरी जितने भी प्लेयर्स होते हैं सारे प्लेयर्स का जो पॉइंट्स का सिस्टम है उसके बारे में पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि आप अगर हमारे चैनल में नए नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे साथ जुड़े रहिए। तो मेरा नाम है मिथुन, आप देख रहे डिजिटल मिथुन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ड्रीम 11 पॉइंट सिस्टम के बारे में जानने के लिए सबसे पहले आपको ड्रीम 11 एप्लीकेशन को ओपन करना है, क्योंकि ड्रीम 11 के पॉइंट सिस्टम के बारे में सारे जानकारी पॉइंट सिस्टम ड्रीम 11 में ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, लेकिन बहुत लोगों को जो जानते नहीं है और वो देखते नहीं है। तो मैं आज उसके पॉइंट्स के हिसाब से ही आपके साथ पूरी जानकारी डिटेल्स में शेयर करने वाला हूँ। तो जैसे देखेंगे कि हमारा जो ड्रीम 11 ऐप है एप्लीकेशन ओपन हो गया है। उसके बाद हमारा जो अकाउंट है ऑलरेडी लॉगिन है। अभी लॉगिन होने के बाद आपको लेफ्ट साइड में जो प्रोफाइल का पिक्चर दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको नीचे हाउ टू प्ले के नीचे फैंटेसी पॉइंट सिस्टम का एक ऑप्शन है, उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद इधर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, जैसे गेम क्रिकेट, फुटबॉल, बेसबॉल, उसके बाद कबड्डी, बास्केटबॉल, NFL, हॉकी, इस तरह के जो है गेम का ऑप्शन है। लेकिन हमने जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ क्रिकेट के बारे में, क्योंकि क्रिकेट जो है अभी ड्रीम 11 में सबसे ज़्यादा पॉपुलर गेम बन गया है और ज़्यादा पॉपुलर T20 गेम है। क्रिकेट का जो T20 मैच है वो गेम सबसे ज़्यादा पॉपुलर है ड्रीम 11 में। तो इसके लिए मैं आज आपको ड्रीम 11 में क्रिकेट की T20 मैच के जो पॉइंट सिस्टम है उसके बारे में बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो T20 हमने सिलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद देखेंगे कि बैटिंग पॉइंट्स, इधर बैटिंग पॉइंट्स पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो भी बैटिंग का पॉइंट आता है उसके बारे में पूरी जानकारी आपको इधर दिख रहा है। जैसे मान लीजिए तो जो लिखा है रन में लिखा है +1, मतलब किसी भी प्लेयर अगर 1 रन बनाते तो आपको 1 पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है बाउंड्री बोनस। बाउंड्री बोनस मतलब 4 रन को माना जाता है बाउंड्री बोनस, मतलब चौका लगाता है कोई प्लेयर अगर, तो उसको +1 पॉइंट मिलेगा। यानी कि 4 पॉइंट तो मिल रहे हैं, 4 रन का 4 पॉइंट, उसके साथ 1 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेगा। उसके बाद मिला है 6 बोनस। 6 बोनस मतलब है तो 6 रन, एक मतलब जितना भी 6 लगाएगा उसमें से 6 रन तो मिलेगा, साथ ही साथ 2 पॉइंट और मिलेगा, मतलब 8 पॉइंट मिलेगा। उसके बाद हाफ सेंचुरी बोनस। हाफ सेंचुरी बोनस मतलब अगर किसी भी प्लेयर 50 से ज़्यादा रन बना लेता है तो उसको 8 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलने वाला है। उसके बाद सेंचुरी बोनस। सेंचुरी बोनस मतलब कोई भी प्लेयर अगर 100 से ज़्यादा रन बनाते हैं, फिर 100 रन बना लेते हैं तो उसको 16 पॉइंट दिया जाएगा। उसके बाद है डिसमिसल फॉर ए डक। उसमें नीचे लिखा है बैट्समैन, विकेट कीपर एंड ऑलराउंडर, मतलब किसी कोई भी प्लेयर अगर 0 रन में आउट हो जाता है, कोई भी रन नहीं बना पाता है तो उसको -2 पॉइंट कर दिया जाएगा। अगर उसको 10 पॉइंट मिला होगा किसी भी कारण से तो अभी उसका पॉइंट जो है -2 कर दिया जाएगा। लेकिन उसमें बॉलर्स का नाम नहीं है, क्योंकि बॉलर्स बैट्समैन के इसमें ये नहीं है। ठीक है, इसके लिए जो भी बैट्समैन, विकेट कीपर, ऑलराउंडर को ही उनका पॉइंट माइनस कर दिया जाएगा। बॉलर अगर 0 रन में आउट होता है फिर भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पॉइंट में कोई चेंजेस नहीं होने वाले। उसके बाद नीचे लिखे हैं बॉलिंग पॉइंट्स। बॉलिंग पॉइंट्स में देख सकते हैं कि विकेट, मतलब अगर कोई भी बॉलर, कोई भी प्लेयर विकेट लेता है तो उसको 25 पॉइंट मिलेगा। उसके बाद अगर 4 विकेट हॉल बोनस, मतलब कोई भी प्लेयर अगर 4 विकेट लेता है तो उसको 8 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेगा। जैसे 25 पॉइंट एक विकेट का है तो 4 विकेट में 100 हो गया और 8 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब कि 108 पॉइंट मिलने वाला है। उसके बाद 5 विकेट हॉल बोनस। 5 विकेट मतलब कोई भी बॉलर अगर 5 विकेट ले लेता है एक ही इनिंग्स में, एक ही इसमें, तो आपको जो है 25 × 5 तो मिलेगा, उसके साथ 16 पॉइंट एक्स्ट्रा भी मिलेगा। उसके बाद है मेडन ओवर। मेडन ओवर मतलब कोई भी बॉलर अगर, कोई भी प्लेयर अगर बॉलिंग करता है और कोई भी रन उस ओवर में नहीं देता है तो उसको +8 पॉइंट दिया जाएगा।
ये हो गया बॉलिंग पॉइंट्स का। उसके बाद आता है फील्डिंग पॉइंट्स का। फील्डिंग पॉइंट्स का जो कैच का है, कैच के लिए आपको 8 पॉइंट दिया जाएगा। स्टंप और रन आउट डायरेक्ट, समझ लीजिए कोई स्टंप या रन आउट डायरेक्ट करते हैं, एक ही जन करते हैं तो उसको 12 पॉइंट दिया जाएगा। उसके बाद रन आउट थ्रोअर, रन आउट कैचर, मतलब समझ लीजिए कि कोई जो विकेट कीपर है उसको कोई बॉल थ्रो करता है और रन आउट होता है तो दोनों को जो है 6-6 पॉइंट दिया जाएगा। और उसके नीचे लगे इन केस रन आउट इंक्लूड 3 मोर प्लेयर्स फ्रॉम द फील्डिंग टीम। तो कभी कभी आप देखे होंगे कि 3 प्लेयर मिलके जो है रन आउट होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी प्लेयर एक दूसरे को बॉल पास करते हैं, उसके बाद वो बॉलर को या फिर विकेट कीपर को बॉल पास करते हैं, तो 3 प्लेयर उसमें शामिल रहते हैं। लेकिन ड्रीम 11 के पॉइंट सिस्टम के हिसाब से उसको 2 ही प्लेयर को जो है पॉइंट दिया जाएगा। जो फास्ट बॉल पास किया उसको नहीं मिलने वाला है, जो सेकंड और थर्ड उसको पॉइंट मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद है आधार पॉइंट्स। आधार पॉइंट्स में आपको कैप्टन में 2 गुना पॉइंट मिलेगा। मान लीजिए आप नॉर्मली किसी प्लेयर को लेते हैं, अगर आपको 50 पॉइंट देते हैं तो आप वो उसको अगर कैप्टन बनाएंगे तो आपको 100 पॉइंट मिलेगा। और अगर आप उस प्लेयर को जो है वाइस कैप्टन बनाएंगे तो आपको 75 पॉइंट्स मिलेगा। उसके बाद इन स्टार्टिंग 11, मतलब जब गेम शुरू होता है और उस प्लेयर अगर उस टीम में खेलते हैं और आप उस प्लेयर को लेते हैं तो आपको उस प्लेयर को जो शुरू में ही 4 पॉइंट करके हर एक प्लेयर को दिया जाएगा। तो अगर कैप्टन को 8 पॉइंट दे जाते हैं और वाइस कैप्टन को 6 पॉइंट दे जाते हैं। तो ये हो गया अदर पॉइंट्स का। अभी है इकोनॉमी रेट पॉइंट्स, मिनिमम 2 बार्स टू बी बोल्ड, मतलब इसमें इकोनॉमी रेट जो होता है बॉलर के लिए किया है, मतलब ये होता है तो बॉलर अगर 2 ओवर बॉल करेगा तभी जो है उनका पॉइंट प्लस माइनस जो भी है किया जाता है, ठीक है। 2 ओवर बॉल करना चाहिए तभी उसका पॉइंट जोड़ा जाता है। जैसे बिलो 4 रन पर ओवर, तो कोई भी बॉलर अगर पर ओवर में 4 रन से कम देता है तो उसको +6 पॉइंट दिया जाएगा। और बिटवीन 4.9 रन पर ओवर, मतलब 4 और 5 के बीच में अगर कोई प्लेयर रन देते हैं पर ओवर में तो उसको +4 पॉइंट देगा। उसका बिटवीन 5 to 6 रन पर ओवर, मतलब कोई भी बॉलर अगर 5 से 6 रन पर ओवर दे रहे तो उसको +2 पॉइंट दिया जाएगा। उसका बिटवीन 9 to 10 रन पर ओवर है ना, कोई भी बॉलर को अगर 9 या 10 रन पर ओवर उनको दे रहे तो उसको -2 पॉइंट कर दिया जाएगा। उसके बाद है बिटवीन 10.11 to 11 रन पर ओवर, तो 10 से 11 के बीच में अगर कोई भी बॉलर रन देते हैं पर ओवर में तो उसको -4 पॉइंट दिया जाएगा। उसके बाद है एबव 11 रन पर ओवर, मतलब कोई बॉलर को पर ओवर में 11 रन से ज़्यादा अगर रन दे देते हैं तो उसको -6 पॉइंट देता है। मतलब उसका पॉइंट अगर 50 पॉइंट मिला भी होगा तो 11 रन देने के बाद -6 कर दिया जाएगा, मतलब 44 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है स्ट्राइक रेट एक्सपेक्ट बॉलर पॉइंट्स। इसमें स्ट्राइक रेट जो है बैट्समैन का होता है, बॉलर का कोई इसमें रोल नहीं रहता है, ठीक है। जैसे बिटवीन 60 to 70 रन पर 100 बॉल्स, यानी कि 100 बॉल में कोई भी बैट्समैन, विकेट कीपर या फिर ऑलराउंडर 100 बॉल में 60 या 70 रन बनाते हैं तो उनको -2 पॉइंट दिया जाएगा। जितना भी पॉइंट उसका होगा उसमें से -2 कर दिया जाता है। उसके बाद बिटवीन 50 to 59.9, मतलब 50 से 60 के बीच अगर 100 बॉल में कोई प्लेयर रन बनाता है तो उसका -4 कर दिया जाएगा। और बिलो 50 रन पर 100 बॉल्स, मतलब 100 बॉल खेलने के बाद अगर 50 या अगर 50 से भी कम रन बनाते हैं तो उसको -6 पॉइंट दिया जाता है। उसके नीचे लेकिन नेगेटिव पॉइंट्स फॉर लो बैटिंग स्ट्राइक रेट्स एंड ओनली एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल स्ट्राइक रेट्स बिलो 70 रन पर 100 बॉल्स, मतलब ये स्ट्राइक रेट जितना लो होगा और उस हिसाब से जो है 100 बॉल के हिसाब से जो है 70 रन का जो कैलकुलेशन है उस हिसाब से जो है पॉइंट को माइनस किया जाता है। तो जो है आप इसी तरह से ड्रीम 11 के जो पॉइंट सिस्टम है इधर आप चेक कर सकते हैं। आशा करता हूँ इसको आप समझ गए होंगे और इस वीडियो से जुड़े आपके कुछ सवाल है, सुझाव है तो आप नीचे हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और आने वाले समय में इसी तरह के नए नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।